हे गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं फिर से टेक्सा के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछली कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ फेस आप किसी भी कस्टमर का या किसी भी रिलेटिव का जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई और वो थोड़ी पुरानी वीडियो थी, 1 साल पुरानी। इसलिए मुझे भी लगा शायद कुछ चेंजेस हुए हों, तो मैं ये दोबारा से वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इसमें पूरी प्रोसेस है। अगर आपने देखा हुआ है उस वीडियो को तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर थोड़ा मतलब 2-2 मिनट करके 1-1 मिनट करके पढ़ा लो और फिर देख लो। वैसे कुछ चेंजेस हुए हैं जो मैंने इसमें बताए हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ट्राई करना कि पूरी वीडियो देख लो एक बार, और फिर कोई दिक्कत आए तो फिर कमेंट करना आप। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है जीवन प्रमाण, और जो पहली लिंक मिलती है आपको उसको ओपन कर लेना है। इसमें जब आप सबसे ऊपर आएंगे, ये वेबसाइट है जीवन प्रमाण .gov.in। तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइन्स मिलेंगी जिन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड्स में जाना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मेल डालने के बोल रहा है और आपसे कुछ रिक्वायरमेंट मांग रहा है। सिस्टम रिक्वायरमेंट के नाम पे यहाँ पे एंड्रॉयड 7 मांग रहा है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एंड्रॉयड 11 या 12 हो, लेटेस्ट वर्जन होगा, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है। बट जो आरडी सर्विस, जो आप फेस आरडी यूज करेंगे आधार कार्ड वाली, उसके लिए लेटेस्ट वर्जन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना। मैं यहाँ पे डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ Mi 11X Pro। कोई भी Mi की अच्छी डिवाइस हो या फिर वीवो, ओप्पो, सारी सपोर्ट करती हैं। बट कोशिश करना लेटेस्ट डिवाइस हो, थोड़ी अच्छी डिवाइस हो। पता चले वो रिक्वेस्ट आपका फ़ोन कर रहा है और सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब बात समझ रहे हो ना, अच्छी तगड़ी डिवाइस। एक ही तो सबमिट करना है ना, किसी फ्रेंड यार का मांग लेना। तो यहाँ पे कोई भी मेल आईडी डालिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास पासवर्ड जाता है, 6 डिजिट का ओटीपी जाता है, वो यहाँ पे इनपुट करना होता है, उसके बाद ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेल डालने के बाद मुझे नीचे कैप्चा भर देना है। उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक किया। ओटीपी आपकी मेल पे गई हुई है। तो मेल ओपन कर लेते हैं। फ़ोन में ही मेरी मेल लॉगिन है। ओके, मेल लॉगिन है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, बहुत ही फास्ट ओटीपी आ गया। वैसे टाइम लगता है इस बार, पता नहीं क्यों इतनी फास्ट फास्ट हो रहा है, आई डोंट नो, बट टाइम लगता है भाई। 1-1 मिनट बाद ओटीपी आती है। ये जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे 3 लिंक आ रही हैं। फॉर विंडोज़ के लिए एक है, फॉर मोबाइल के लिए 2 है। जो विंडोज़ के लिए एक है, डाउनलोड जीवन प्रमाण पत्र वर्जन 3.7.3, ये विंडोज़ के लिए है। और आपको फ़ोन के लिए करना है तो फ़ोन के लिए 2 हैं ऑप्शन। एक है एंड्रॉयड ऐप, दूसरा है एंड्रॉयड फेस ऐप। जो एंड्रॉयड फेस ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऐप है इसमें आपकी फिंगरप्रिंट यूज होती है और आइरिस यूज होती है। तो आपको फेस ऐप डाउनलोड करना है। तो सबसे नीचे वाली फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड लिंक आपके मेल पे दोबारा से चली जाएगी। तो चलिए दोबारा से मेल ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक लिंक मिल गई है। अब हम इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमारा ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ऐप की साइज़ है 11.48 MB। हल्का छोटा ही सा ऐप है, बट तगड़ा ऐप है भाई। मतलब बहुत से लोग मैंने देखे, मैं लोगों के घर पे गया भाई प्रमाण पत्र बनाने, बंदे चलने की हालत में नहीं रहते भाई। मतलब अच्छा लगता है कि मैं, भले 100 रुपये मिलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं, बट फील आता है। चलिए, मैंने जीवन प्रमाण पत्र ऐप ओपन कर लिया है। वर्जन है ऐप का 3.6.3। और कई बार लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो पिछले साल का ऐप डाउनलोड किए हुए हैं और इस साल काम नहीं कर रहा, तो वो हटा दीजिए। पिछले साल का जीवन प्रमाण पत्र ऐप भी हटाइए और आरडी सर्विस ऐप भी हटाइए, दोनों चीज़ हटा दीजिए। चलिए, प्लीज़ वेट, यस पे क्लिक कर दिया, वाइल अलाउ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें अपनी डिटेल डालने से पहले एक ऐप डालना पड़ेगा जिसका नाम है, पहले हम अपनी डिटेल भर लेते हैं। यहाँ पे मेल आईडी डाल देते हैं। सबमिट पे क्लिक कर दिया। ओटीपी आई, ओटीपी डाल दी। यहाँ पे सही से ओटीपी डालनी पड़ेगी, इनवैलिड है, मैंने गलत ओटीपी डाल दी। मैं दोबारा से सही ओटीपी डाल देता हूँ। ओके, जैसे ही सबमिट किया यहाँ पे ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन आ रहा है।
देखिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बता देता हूँ। इसमें जब भी ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन करना होता है, उसके बाद पेंशनर का ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब जो भी बंदा इस केवाईसी करने जा रहा है पेंशनर की, पहले उसका ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ही पेंशनर का ऑथेंटिकेशन होगा। तो आप ऑपरेटर बन सकते हैं अगर आप कोई दुकानदार हैं या फिर जनसेवा के चालक हैं या फिर अपने नाना नानी बाबा दादा दादी पापा मम्मी किसी का भी कर रहे हैं, तो आप ऑपरेटर बन जाइए। और उससे भी आपको एक कंफर्म हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आपका खुद का वेरीफाई होगा आपके फेस से। तो यहाँ पे एक ऐप आपको डालना पड़ेगा जिसका नाम है आधार फेस करके। ये आधार फेस आरडी सर्विस करके एक ऐप रहता है, इसकी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और ये 70 MB का ऐप है, जल्दी से हो जाता है इंस्टॉल। तभी मैं बोल रहा था अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल क्लोज कर दीजिए। दोबारा से जीवन ऐप खोलिए, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, जिसका आधार नंबर अभी आपने डाला हुआ था उसका ही यहाँ पे नाम डलेगा। फिर स्कैन पे क्लिक करेंगे, फिर यस पे क्लिक करेंगे, फिर अलाउ कर देंगे। सब कुछ यहाँ पे अलाउ कर देना है आपको। अभी यहाँ कुछ जानकारी दे रहा है, ये मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। इसमें लिखा है गाइड फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए गाइड है कि आपको कोशिश करना है। जो पहली लाइन में आप देख रहे हैं दो क्रॉस है, सेंटर वाला टिक है, इसका मतलब ये है कि जो भी लाइट फेस पे पड़ती है वो चारों तरफ से, मतलब इधर से सामने से, तीन तरफ हो गए मतलब तीनों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर पड़नी चाहिए। अगर इधर रोशनी इधर डार्क है तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर ये हो गया। दूसरा नीचे दिया गया है कि कैमरे को आपको, जैसे ये मेरा फ़ोन है, इसको आपको बिल्कुल सीधा पकड़ना है, बिल्कुल सीधा। ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है। जैसे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो नॉर्मली ऐसे हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, बट नहीं। जब भी आपको फ़ोटो खींचना है तो बिल्कुल सीधा आंखों के सामने कैमरा होना चाहिए। ये तो आपके लिए हो गया। जब आप कस्टमर का खींचेंगे तब बैक कैमरा उसकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो चलिए टिक कर देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सामने से मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ फिर भी फ़ोटो नहीं आ रही है, डिटेक्टिंग फेस लिख के आ रहा है। देखिए होता क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हमारे कैमरे के लिए तो प्रॉपर लाइट है, बट वो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले ही से मतलब प्रीसेट्स हैं कि आपको इतनी लाइट चाहिए चाहिए, इतनी ल्यूमेंस चाहिए चाहिए। तो मतलब उसको नेचुरल लाइट चाहिए। यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट आप कितनी भी लगा देंगे वो होता ही नहीं। मैंने ट्राई किया है बहुत बार। तो मैं कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही थी बट नहीं हुआ। तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ा, मतलब जहाँ से मुझे सनलाइट मिल रही थी डायरेक्ट। गेट पे जाने के बाद मैं दोबारा स्कैन किया, देखिए भाई साहब 1 सेकेंड भी नहीं लगा, तुरंत डिटेक्ट हुई। मैंने आंखें ब्लिंक करी, तुरंत से ही वो मेरा हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत। तो मैं किसी क्लाइंट के यहाँ पे आया था जहाँ पे मतलब ये एक चीज़ देख रही है, दोनों तरफ घर बने हुए हैं, मतलब उनके घर में मैंने नहीं फ़ोटो खींची। मैंने उनसे बोला बाहर आ जाइए क्योंकि मुझे खुले में आपकी फ़ोटो खींचनी है। मतलब चलने फिरने में असमर्थ थे वो, बट इतना तो थोड़ा बहुत तो चल ही लेते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए एक सूरज ढल रहा है साइड में, और एक तरफ देखिए ऊपर साइड प्रॉपर लाइट आ रही है, नीचे थोड़ा शैडो आ रही है। तो मैंने फिर उधर लोकेशन देखी, जिस साइड से सनलाइट आती है डायरेक्ट, आपको उस साइड, मतलब जिस साइड से सनलाइट आ रही, सामने से सनलाइट आ रही, उधर फेस करना है और उसके पीछे से, मतलब उधर से आपको फ़ोटो खींचनी है कस्टमर की। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे शैडो में मतलब ट्राई करता हूँ क्योंकि प्रॉपर लाइट थी। मैंने सोचा शैडो में एक बार ट्राई करता हूँ, होता है नहीं होता है, फिर तो अपने पास लाइट है ही, अपने पास टाइम बहुत है। तो चलिए फिर मैंने कस्टमर की डिटेल डाली, कस्टमर का आधार नंबर मंगा लिया, कस्टमर का मोबाइल नंबर मंगा लिया। अब एक चीज़ और बता दूँ, जो पिछले साल नंबर डाला था कस्टमर का वही इस साल डालना, तो ऑटोमेटिक पूरी डिटेल आ जाएगी पिछली साल वाली, चाहे उसने अंगूठे से करवाया हो चाहे उसने आँख से करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वही नंबर आप डाल देंगे कस्टमर का तो उसकी वही डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन करने के बाद
सबमिट कर दिया। यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल आ गई थी और इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, अगर कोई टीचर है तो उसके लिए क्या सेलेक्ट करना है, कोई डिफेंस में है तो क्या सेलेक्ट करना है, वैसे ये जानकारी ज़्यादातर उस पेंशनर को रहती है, बट अगर ना हो जानकारी तो इससे रिलेटेड मैं एक आपको वीडियो दूंगा, ज़रूर दूंगा, क्योंकि इस साल तो हो गया, फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इस साल ही वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पे इनकी तो डिटेल ऑटोमेटिक आ गई और मे बी आपके केस में भी ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी, अगर फर्स्ट बार नहीं हो रहा है ये तो। फिर आपको टिक करना है दोनों और सबमिट पे क्लिक करना है, मतलब कैप्चर के लिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, कई बार आप यस कर देंगे तो बार बार वही भरना पड़ेगा आपको, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, डू यू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर एनी अदर पर्सन, अदर पेंशन नॉट एंटर्ड अबव। ये बोल रहा है क्या आपको दूसरे पेंशनर के लिए डीएलसी बनाना है जिसकी डिटेल आपने ऊपर डाली हुई है उसकी नहीं, तो सिंपल कहना नहीं मुझे इसी के लिए बनाना है, तो इसको नो कर देना है। तो और ऊपर देखिए टिक का ऑप्शन आता है, टिक करने के बाद आपको स्कैन पे क्लिक कर देना है। इस यस पे क्लिक करना है, कस्टमर को बढ़िया कुर्सी वुर्सी बिठा दो, नहीं तो खड़ा रखो, बट देख लो, आपको कैमरा उसके आंखों के सामने रखना है। तो बैक कैमरा मैंने यहाँ पे यूज किया और कस्टमर को मैंने बैठा रखा है कुर्सी पे। फ़ोटो नहीं आ रही है साफ, क्योंकि दो फेसेस और डिटेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को मैंने हटाया। देखिए टाइम बड़ा कम दिया जाता है, मतलब 10 सेकेंड में पूरा रिस्पॉन्स करना रहता है। मैंने भाई साहब को हटाया, आंटी जी को हटाया, फिर भी देखिए फेस डिटेक्ट हो गया। कैप्चर सक्सेसफुल होने के बाद भी देखिए यहाँ पे एक एरर आ जाता है। ये एरर, ये हमारे कई भाइयों को एरर आ रहा है, मतलब इसी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं मेरे इनबॉक्स में, मैं किस किस का रिप्लाई दूँ। तो इसका देखिए मैं सॉल्यूशन आपको सिंपल सा बताता हूँ, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। ये सिर्फ आप जब आधार नंबर डाला था वेरीफाई कर लेना, आपने आधार नंबर सही डाला था कस्टमर का, प्लस फिर आपको क्या वेरीफाई करना है कि लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा, ये समस्या इसलिए और आती है कि अभी आधार सर्वर पे लोड ज़्यादा है, ठीक है, वो तो हमेशा ही रहता है, पर इस टाइम पे जीवन प्रमाण पत्र बन रहे हैं और भी कई काम हो रहे हैं, सरकारी योजनाएं चलती ही रहती हैं, तो आधार सर्वर पे लोड है बहुत ज़्यादा, तो ये 2-3 बार जब ट्राई करेंगे तो हो जाता है। बस चेंजेस क्या करने हैं आपको, लाइटिंग प्रॉपर रखनी है और डिटेल्स जो आपने भरी वो सही होनी चाहिए। आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, हम दोबारा से स्कैन करते हैं, पर इस बार प्रॉपर लाइटिंग के साथ। इस बार देखिए प्रॉपर लाइट है भाई, पिछली बार नहीं थी इतनी प्रॉपर लाइट। और ये कैप्चर सक्सेसफुल हो गया, प्लीज़ वेट। और ये यहाँ पे हमें प्रमाण पत्र आईडी मिल गई है, कस्टमर का सक्सेसफुल हो गया है। इस प्रमाण पत्र आईडी से आप उसको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई आपको समस्या आ रही है तो कमेंट करिए नीचे और बताइए, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होता है वो देता हूँ। थैंक यू सो मच।